दोस्तों यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल का एक प्रश्न लिया गया है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको हम लोग हल करना जानेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, पहले बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर फिर दो गुणे, फिर छोटा ब्रैकेट के अंदर देखिए 4 के पावर में 1/2 प्लस 8 के पावर में 1/3, फिर छोटा वाला ब्रैकेट बंद हो गया है और इसके पावर में क्या है 2, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट भी यहाँ पे लगा हुआ है, क्लोज हो गया है और इसके पावर में क्या है 1/5 के मान का पता लगाएं। मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो इसका मान क्या निकल के आएगा, और जो मान निकल के आएगा इसमें टिक लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है और छोटा ब्रैकेट है, तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को तोड़ा जाता है। तोड़ने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो भी है उसको हल कर दीजिए, वो वाला ब्रैकेट टूट जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों का क्या टारगेट है कि छोटे वाले ब्रैकेट को तोड़ना है। तो फिर इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर देख रहे हैं कि 4 के घात में 1/2 प्लस 8 के घात में 1/3। तो इसको हम लोग अलग जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये 4 है, तो 4 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 2 दूनी के 4 वापस आ जाएगा। अब बताइए कि क्या हम लोग 4 को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 के घात 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 चाहिए। अब हम लोगों को इस 4 को इस रूप में लिख लिए क्योंकि काम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे 2 के पावर 2, फिर ये तो 4 है ना, 4 ही को तो लिखे हैं, फिर इसके पावर में क्या है 1/2। इतना क्लियर। उसी प्रकार से यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो लगा देंगे। फिर यहाँ चलते हैं, यहाँ क्या है 8। अब दोस्तों देखिए 8 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, बराबर क्या हो जाएगा 8। तो दोस्तों क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 को इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि इसके इस रूप का काम है। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 के जगह पे 2 के पावर 3 और इसके पावर में पहले से क्या लगा हुआ है 1/3, तो 1/3 लगा देंगे। इतना समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, 2 के पावर में 2, फिर इस पूरे के पावर में 1/2। तो दोस्तों 2 और 1/2 के बीच में गुणा का संबंध है। किसका संबंध है, गुणा का संबंध। उसी प्रकार से 2 के पावर में 3, फिर इसके पावर में 1/3, तो 3 और 1/2 के बीच में गुणा का संबंध। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब जब गुणा का संबंध है तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, फिर 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, बीच में प्लस। क्लियर। अब क्या करना है, अब हम लोगों को 2 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा 4। मतलब ये छोटा वाला ब्रैकेट टूट चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 4, फिर देखिए दोस्तों छोटा वाला ब्रैकेट टूट चुका है। अब जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या मिला, 4 मिला। ये देखिए ये 4 मिला। अब 4 के पावर में क्या है 2, भाई छोटा ब्रैकेट के अंदर इतना है तो इसके भी पावर में तो 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, फिर इसके घात में 1/5। अभी नहीं टूटा हुआ है छोटा ब्रैकेट, अभी थोड़ा सा अभी और काम बाकी है। देखिए 2 फिर गुणे, अब देखिए दोस्तों अभी छोटा ब्रैकेट नहीं टूटा हुआ है, अभी पूर्ण रूप से इसको हल करेंगे। तो देखिए 4 के पावर में 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 को 2 बार लिख देंगे, फिर आपस में गुणा कर देंगे, 4 चौके 16, फिर इसके पावर में क्या है 1/5। ठीक, इतना बात समझ में आया। अब देखिए 16 दूना 32, इसके पावर में क्या है 1/5। ठीक है, अब हम लोग अंतिम क्षण में है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहले 32 का हम लोग क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो जल्दी से कर लेते हैं, 32 16, फिर 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी के 4, फिर 2 एकम 2।
तो दोस्तों 32 के बराबर क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो क्या 32 के स्थान पर हम लोग 2 के पावर में 5 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 4 1 5। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 32 के इस रूप का काम है, तो 32 के जगह पे हम लोग लिख देंगे 2 के पावर 5, फिर इसके पावर में 1/5। जैसा कि मैंने बताया 5 और 1/5 के बीच में क्या है, गुणा का संबंध है। 5 से 5 कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, 2। ठीक है, यही हो जाएगा इसका मान। अब हम लोग ऑप्शन में ढूंढेंगे कि कौन इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए 0 है तो नहीं, ये नहीं है, नहीं होगा। फिर 3 है, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए डी में 4 है, ये भी नहीं होगा। ये 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका मान क्या है, 2 आया है।